और वेलकम इकराम हेल्पलाइन ते ज्वाइन किया सीनियर रहनमा सीनियर सियासतदान सीनियर कानूनदान नून लीग सां वास्तो आहे उन्हनि जो मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मूंसां गॾु। यासीन साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू। आज जो बातें दो तीन कही गई हैं बड़ी अहम हैं। अरशद शरीफ के हवाले से डीजी ISPR आपको पता है उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट को कहा है कि कमीशन बनना चाहिए, ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो इल्ज़ामात लगाते हैं। दो, तीसरी बात है कि अरशद शरीफ को किसने मजबूर किया बाहर भेजने के लिए? इमरान खान ने इससे पहले माना कि मैंने अरशद शरीफ को कहा था कि आप बाहर चले जाएं। क्या कहेंगे? इसको ये जो अरशद शरीफ को कहा जो है, हाँ सर, बात ये पैदा होता है कि एक पाकिस्तान के शहरी को जिसका सहाफत से गहरा ताल्लुक था, आखिर इमरान खान साहब ने उसको ये मशवरा क्यों दिया सही कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं? सही। अब इसके बाद जो वाकया हुआ उसकी जिम्मेदारी फिर किस पे डालेंगे? क्योंकि आपने पाकिस्तान छोड़ा बाकुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, और उसके बाद एक साहबी का केनिया के अंदर कत्ल हो गया। अब जो इस वक्त की सूरत हाल है, जिस तरह हमारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमें अरशद शरीफ के कत्ल पे गहरा दुख है, गम है। अब जिस मुल्क के अंदर उसका मर्डर हुआ, तो अब जाहिर है कि जब तक वो इन्वेस्टिगेशन करके किसी नतीजे पे ना पहुंचे हैं, तो उनको मारने वाले कौन लोग हैं, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और इस बात का क्या गारंटी है कि इमरान खान साहब को अरशद शरीफ को कहा कि पाकिस्तान छोड़ जाएं और वो उसके बाद केनिया में ही जाके पनाह लेते हैं और उसके बाद उनका मर्डर हो जाता है। तो मैं हैरान हूँ कि इस किस्म का बयानात नहीं आने चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि आपके दौरे हुकूमत में सहाफत में जो कुछ गंद हुआ, जिस तरह मोहसिन बेग का हक जो अशर हुआ, उसके बाद बाकी कई साथियों का हुआ, या एक मिनिस्टर ने मुबशर रुकमान को थप्पड़ मारा, एक मिनिस्टर ने सरेआम के एंकर को समी इब्राहिम को थप्पड़ मारा। उनके चार में सहाफत के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से उनके साथ जुल्म हुआ, वो उनमें से तो कोई पाकिस्तान से नहीं बाहर भागा। अब इमरान खान साहब से ये पूछा जाना चाहिए कि आपने उनको इस बात का मशवरा क्यों दिया पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं? कहीं ऐसा तो नहीं है? तो वो साथी आप ही के मतलब कोई चीज बात। सर आवाज आ रही है? और इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबिक प्राइम मिनिस्टर से पूछी जानी चाहिए कि आखिर किन वजूहात की बिना पर उन्होंने उनको मशवरा दिया कि भाई यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। इसकी वजह से कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन फिर इसके बाद मुझे दुख है, एक साथी जो अपने पैर देता है, एक दूसरे मुल्क में उसका कत्ल हो जाए, उसको मर्डर कर दिया जाए, उसकी फैमिली इस पर जिस क्राइसिस से गुजर रही है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? तो मेरे ख्याल में ये जो स्टेटमेंट आप कहते हैं कि इमरान खान ने दिया, हाँ, कि मैंने उनको मशवरा दिया कि पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, ये डायरेक्ट इस बात का एविडेंस क्रिएट करता है कि इमरान खान साहब से पूछा जाना चाहिए कि आखिर किस बैकग्राउंड के पे आपने उनको कहा कि पाकिस्तान छोड़ दें, उनको क्या खतरा था जिसकी वजह से ये मशवरा दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन इमरान खान से होनी चाहिए कि आखिर ऐसी सूरत हुई क्यों और उन्होंने ये बयान दिया क्यों, इसका बैकग्राउंड क्या है। और जो PTI के लोग रोना रो रहे हैं कि साथी लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अपना 4 साल दौरे हुकूमत भूल गए कि उनके दौर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना जुल्म हुआ साफी बरादरी पे, मतीउल्लाह का क्या असर हुआ। ये वो तमाम बातें हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि PTI के लोग जो है ना, वो बगैर सोचे समझे बयान देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि वो जो बयान दे रहे हैं उसके क्या नताइज निकलेंगे, क्या सूरत हाल होगी। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर यही है
इसकी वजह जो है ना इमरान खान से पूछी जाए तो आखिरकार आपने उसको मशवरा क्यों दिया कि पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। सही सर, एक तो आपने सही बात की कि उन्होंने मशवरा क्यों दिया आप बाहर चले जाएं। डीजीआईएसपीआर ने बड़ी एक ज़बरदस्त बात उन्होंने की है कि ज़रूर इस पे हम कहते हैं गवर्नमेंट को कमीशन बनाएं, जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं आपको खुद पता है, जो पीटीआई के अंदर से आपको पता है सोशल मीडिया के अंदर हमारे अजीम इदारे को, एक बेहतरीन फौज को हम, क्योंकि सब आप हम, यह हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इदारे के साथ हों, आर्मी के साथ हैं, हमारा आइन भी यही कहता है कि हम पाक आर्मी के साथ हैं। इदारे को तनकीद किया जा रहा है, इदारे के सरबराह को तनकीद किया जा रहा है, जो किसी तरह एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक इदारे के तो बुरा भला कहना ताल्लुक है, मैं तो इस बात के हक में नहीं हूँ कि इदारों को बुरा भला कहा जाए, बल्कि मैं यही साथ में हूँ कि उस इदारे का जो हेड है, अगर वो कोई गलत काम करता है, चाहे वो कोई फौजी हो, चाहे कोई अदलिया का जज हो, चाहे कोई सियासतदान हो, उनसे ये बात पूछी जानी चाहिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इदारों पर नुक्ताचीनी करने के बजाय उन इदारों पे वो अफराद जो गलत बात करते हैं, जो गलत तरीकाकार अपनाते हैं, जो कानून और आइन से हटकर कोई काम करते हैं, उस इंडिविजुअल आदमी से ये पूछा जाना चाहिए कि आप कौन से कानून और आइन के मुताबिक सियासत में मदाखलत करते हैं, लोगों के बुनियादी हकूक को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों के बुनियादी हकूक को प्रोटेक्ट करने के बजाय वायलेट करते हैं। तो उस इदारे का जो हेड है, जो ये गलती करता है, ये उससे पूछा जाना चाहिए। उसकी वजह से पूरे इदारे को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। इदारों का हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इदारों की रिस्पेक्ट करें, उनकी डिग्निटी के साथ खेलने की किसी को इजाजत न दें। लेकिन अगर किसी इदारे का कोई है बर्तन फंक्शन करता है, दस्तूर और आइन की खिलाफवर्जी करता है, कानून की खिलाफवर्जी करता है, अपनी हदूद से बाहर निकल कर किसी के साथ ज्यादती करता है, उस इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज भी किया जाना चाहिए। उससे पूछा जाना चाहिए कि वो किन हालात में इस टाइप के बयान देते हैं। तो फौज का इदारा हो, अदलिया का इदारा, इदारों को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन अदलिया का कोई जज अगर गलत काम करता है तो हम जज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। फौज का कोई जनरल अगर गलत काम करता है तो हम जनरल साहब को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन पूरे इदारे को बदनाम करना, उसकी डिग्निटी से खेलना मेरे नजदीक गलत है। इससे आप अपने इदारों को कमजोर करते हैं, और अगर आपके इदारे कमजोर होंगे, वो मजबूत नहीं होंगे, राइट डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलेगा तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का होगा। ये नहीं होना चाहिए। हमें सबको मिलकर अपने इदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और कोई भी आदमी गैर आईनी काम अगर करता है उस पर खुल के सुननी होनी चाहिए। और जिस आदमी पर नुक्ताचीनी की जा रही है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बल्कि जो गलत आदमी काम कर रहा है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और वो क्रिटिसाइज करना आपका कानूनी हक है। सही। यासीन साहब, इमरान खान साहब जिस तरह आपको पता है नाअहल हुए इलेक्शन कमीशन से, अब काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर, एक आप सीनियर कानूनदान हैं, मारूफ कानूनदान हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपको ख़ुद पता है कि कह रहे हैं कि सिर्फ अब जो डीसीट किया गया है मियाँ वाली से, उसी के ऊपर नाअहल थे। अब जो ज़िमनी इलेक्शन होगा, आगे अगर जनरल इलेक्शन होगा अपने टाइम पे या टाइम से पहले, उसमें वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि ये फैसला जो है अदालत ने करना है। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो जुमला बोलना है कि आईनी इदारा नहीं है, आईनी इदारा है ना, आईनी इदारा है, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। जहाँ तक कोर्ट ऑफ लॉ का, वो गलत बात है। अगर कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है तो अब क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को जिस एक सीट से 20 सीट किया, 20 सीट करने के बाद जो उन्होंने गलत बयानी की, गलत पाकिस्तान ने उनका मामला। हाँ, अब बात करें, आपकी आवाज कट रही थी सर, अब बात करें। तो सर, ऐसी सूरत में अगर क्रिमिनल इमरान खान को
एक हफ्ते की भी सजा देता है या एक दिन की भी सजा देता है। सर आवाज़ ड्रॉप हो रही है सर। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया सर, क्योंकि आप सफ़र में हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। बिग जो टाइम था ब्रेक हम